वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत ललदयद द्वारा रचित वाक कविता का अध्ययन करेंगे। कविता आरंभ करने से पूर्व हम ललदयद के बारे में परिचित होंगे। ललदयद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री है। इनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, अर्थात वास्तविक जानकारी नहीं मिलती। कुछ तथ्यों के आधार पर इनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के एक गांव में माना जाता है। इन्हें लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1391 के आसपास मानी जाती है। ललदयद का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। दो प्रकार के कवि थे, संत कवि और सूफी कवि। संत कवि में कबीरदास, तुलसीदास, सूर और मीरा आते थे और सूफी कवियों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे मुख्य नेम मलिक मोहम्मद जैसी का आता है। इन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। जिस प्रकार कबीर ने मूर्ति पूजा, छापेदार वस्त्र पहनना, धूना रमाना आदि आडंबरों का विरोध किया, उसी प्रकार ललदयद ने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और मानव प्रेम को सर्वोच्च माना। इन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर बल दिया है, अर्थात जो हमारा जीवन क्या है, नश्वर है। हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। इसके बाद इन्होंने प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर भी बल दिया है कि प्रभु भक्ति करना अनिवार्य है। ललदयद अपने वाकों के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात इनकी प्रसिद्धि का आधार वाक है। जिस प्रकार कबीर दोहों के लिए, सूर पदों के लिए, तुलसीदास चौपाइयों के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ललदयद वाक के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने अपनी कविता में सरल और अकृत्रिम हिंदी का प्रयोग किया। वाक कविता का मुख्य भाव क्या है? वाक कविता के माध्यम से कवित्री हमें क्या कहना चाहती है? कवित्री इन वाकों के माध्यम से कहना चाहती है कि जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है। हम इस संसार में कुछ समय के लिए आए हैं। जो इस संसार में आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। वह जीवन भर दिखावे की भक्ति करती रही, उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत में उसे इस चीज का आभास हुआ कि उसका परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा। अतः उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है। वह संसार से मुक्ति पाना चाहती है, परंतु मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जब मनुष्य न तो पूरी तरह भोगी हो और न योगी तपस्वी हो। भोगी क्या होता है? भोगी अर्थात सांसारिक वस्तुओं का भोगी बनना, उनका प्रयोग करना। आज आधुनिक युग में, वैज्ञानिक युग में, पाश्चात्य सभ्यता का जब हमारे समाज में बोलबाला है, तो आज का मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोगी बन गया है। उन्हीं चीजों में अपना वास्तविक सुख मानता है। तब भी हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर आलस्य भर जाता है। और यदि हम अपने कर्तव्य को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर हम संत महात्मा बनते हैं, वन में जाकर धूना रमाते हैं, तो उस समय मनुष्य के अंदर, उस संत के अंदर अहंकार आ जाता है कि हम भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। जब मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है तब भी वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें मुक्ति पाने के लिए मध्य का मार्ग अपनाना चाहिए। हमें इस संसार में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कवित्री ने जीवन भर हठ योग साधना को अपनाकर दिखावे की भक्ति करती रही और अंत में उसे कुछ नहीं मिला। वह शिव तो घट घट में बसता है। शिव यहाँ पर ओम के लिए प्रयुक्त हुआ है, भगवान शंकर के लिए नहीं हुआ। ओम
3 अक्षरों के मेल से बना है, ए, ओ और म। अ का अर्थ है बनाने वाला, उ का अर्थ है पालन करने वाला और म का अर्थ है नष्ट करने वाला। अर्थात तीनों ही देव संसार के कण कण में बसते हैं, कण कण में उनका वास है। यहाँ कवित्री मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि अगर तू ज्ञानी है तो मनुष्य के अंदर भेदभाव करना छोड़ दे। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो स्वयं को पहचाने, अपनी कमियों को दूर करे और मानव से प्रेम करे। उसी के माध्यम से वे ईश्वर को प्राप्त कर पाता है, प्राप्त कर सकता है और मानव प्रेम ही ईश्वर की वास्तविक पूजा होती है। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे वाक का अर्थ है। वाक का क्या अर्थ होता है? अनुभव के आधार पर लिखी गई कविता को क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। भव सागर, संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे, कच्चे धागे का बना रस्सा। हुक, वेदना। सम, अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों पर संयम। समभावी, समानता की भावना रखने वाला। सांकल, कुंडी। सुषुम, सेतु, सुषुम्ना नाड़ी। माझी, नाविक, पार उतारने वाला। जो नाव चलाता है उसे नाविक बोलते हैं, माझी बोलते हैं। और माझी, हमारे जीवन की नाव कौन चलाता है? हमारा माझी कौन है? भगवान, परमात्मा। थल, स्थान, साहिब, ईश्वर। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री यहाँ पर कहाँ जाना चाहती है? भगवान के घर। कवित्री भगवान के घर को ही अपना वास्तविक घर मानती है। कवित्री इस वाक्य के माध्यम से कहना चाहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मैं अपने जीवन रूपी नौका को सांस रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूं, जिस धागे का कोई भी पता नहीं कि किस टाइम टूट जाए। जाने कब सुन मेरी पुकार, हे देव, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे आराध्य, मेरी पुकार कब सुनोगे? मुझे इस संसार रूपी सागर से कब पार उतारोगे? देखिए बेटा, यहाँ पर संसार रूपी सागर, जीवन रूपी नाव और सांस रूपी कच्चे धागे में रूपक अलंकार है। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार कच्चे बर्तन में यदि आप पानी रखते हो तो धीरे धीरे वह समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार समय निरंतर चलने वाला है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हमारे जो जीवन के क्षण हैं, जितना समय हमारा इस संसार में निश्चित किया गया है, धीरे धीरे वह कम होता जा रहा है। कवित्री भगवान को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, परंतु उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि कवित्री ने जीवन भर दिखावे की भक्ति के माध्यम से वह परमात्मा को प्राप्त करना चाहती थी। और मनुष्य को इसी चीज के लिए वह संबोधित कर रही है कि जी में उठती, कि मेरे मन में अब वेदना उठ रही है, दुख उठ रहा है। मैं हर क्षण ये चाहती हूं कि मैं किसी तरह भगवान के घर चली जाऊं। आत्मा क्या होती है? आत्मा अजर अमर होती है, न तो कभी मरती है न कभी बूढ़ी होती है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारा जो शरीर है वह पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर, हमारी आत्मा, उसको धारण कर लेती है। तो कवित्री यहाँ पर भगवान के घर जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वह जल्दी से जल्दी भगवान के घर अर्थात अपने वास्तविक घर जाना चाहती है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकल्प बंद द्वार की।
कवित्री यहाँ पर भगवान प्राप्ति का मार्ग बताते हुए कहती है कि हे मनुष्य, यदि तू इसी प्रकार जिस प्रकार आज का जीवन व्यतीत कर रहा है, आज तुम सांसारिक वस्तुओं के भोगी बने हुए हो, उससे तुम्हारे जीवन में आलस्य भर गया है। अर्थात आज का मनुष्य सांसारिक वस्तुओं को ही अपना वास्तविक सुख मानता है, तब भी तू भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा जीवन आलस्य से युक्त हो गया है। न खाएगा बनेगा अहंकारी। यदि तू अपने कर्तव्य को छोड़कर, अपने कर्तव्य का निर्वहन न करके तुम सन्यासी बन जाओगे, तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा। तुम अपने आप को भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त मानने लगोगे, तब भी अहंकार वश तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए या मुक्ति पाने के लिए तुम्हें मध्य का मार्ग अपनाना होगा। अर्थात इस संसार में समखा तभी होगा संभावी। इस संसार में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भगवान की भक्ति कर। यदि तू ऐसा करेगा तभी तू भगवान को प्राप्त कर सकता है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और तेरे जो अंतर मन पर जो एक अज्ञानता की कुंडी लगी हुई है, सांकल लगी हुई है, जब तेरे को वास्तविक ज्ञान होगा तभी उस अंतर मन से अज्ञानता की कुंडी खुल जाएगी, अर्थात तेरे बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो उसका मन निश्चल निष्कपट होता है। उसे किसी चीज के प्रति कोई मोह नहीं होता, उसके अंदर भेदभाव की भावना नहीं होती। परंतु जैसे ही वह संसार में अपना समय व्यतीत करने लगता है तो स्वार्थ के कारण, लालच के कारण वह बुरी भावनाओं में फंस जाता है, बुरी भावनाओं का शिकार हो जाता है और उसी रास्ते पर चलने लग जाता है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, यहाँ पर कवित्री कहना चाहती है कि मैं हठ योग साधना के बल पर, दिखावे की भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहती थी और मुझे वास्तविकता का आभास नहीं था और मेरे जीवन के दिन इसी प्रकार बीतने लगे। मैं ये सोचती थी कि मैं भगवान की भक्ति कर रही हूँ, परंतु मैं दिखावे की भक्ति कर रही थी। और जब मैंने अपने आप को इस संसार रूपी सागर के किनारे पाया, अर्थात मृत्यु के निकट पाया, और भगवान ने, मेरे माझी ने मुझसे उतराई मांगी कि मैं आपको तब इस भवसागर से पार उतारूंगा, पहले आप मुझे सद्गुणों की पूंजी भेंट कीजिए। तो मैंने अपने जीवन में झांक कर देखा, जेब टटोली, मैंने अपने जीवन में झांक कर देखा तो मैंने तो कभी भी अच्छे कर्म किए ही नहीं है। मेरे पास सद्गुणों की पूंजी कहां से आती। प्यारे बच्चों, जब आप अपने घर से निकलते हो, किसी दूसरे स्थान पर जाते हो, दिल्ली जाते हो, पानीपत के किसी दूसरे कोने में जाते हो, तो आप क्या करते हो, रिक्शा के माध्यम से, ऑटो के माध्यम से आप वहां पर जाते हो और उतरते समय आप उनको उतराई देते हो, आप उनको पैसे देते हो। इसी प्रकार भगवान भी हमसे जब इस भवसागर से हमें पार उतारेंगे तो हमसे उतराई मांगेंगे, हमें उनको उतराई देनी पड़ेगी। वो हमसे पैसे नहीं मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, हमसे मांगेंगे सद्गुणों की पूंजी। तो हमें अपने माझी को, अपने भगवान को, अपने आराध्य को सद्गुणों की पूंजी भेंट करनी होगी। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि संसार के प्रत्येक कण में भगवान का वास है। मैंने पहले भी बताया है, शिव यहाँ पर ओम के लिए प्रयुक्त हुआ है। ओम 3 अक्षरों के मेल से बना है, ए, उ और म। ए का अर्थ है बनाने वाला, उ का अर्थ है पालन करने वाला और म का अर्थ है नष्ट करने वाला। यहाँ पर कवित्री मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मनुष्य, यदि तू ज्ञानी है, तेरे अंदर ज्ञान है, तू मनुष्य के अंदर भेदभाव करना छोड़ दे और स्वयं को जान, अपनी कमियों को दूर कर। यदि तू स्वयं को जानकर
अपनी कमियों को दूर करेगा तो यही तेरी साहिब ईश्वर से मुलाकात होगी, उससे पहचान होगी और मानव प्रेम ही भगवान की वास्तविक पूजा होगी। इसलिए भेदभाव करना छोड़ दो और स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो कि तुम्हारे अंदर कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है। उन बुराइयों को ढूंढकर उनको दूर करो और मानव से प्रेम करो। यही भगवान की वास्तविक पूजा है, यही भगवान से उसकी वास्तविक पहचान है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको वाक से संबंधित मुख्य बातें समझ में आ गई होगी कि कवित्री वाक से संबंधित हमें क्या संदेश देना चाहती है।